ऑनलाइन क्लासेज के इस मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बीए बीएड फोर्थ ईयर के द्वितीय प्रश्न पत्र की हम बात कर रहे थे। प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत अपनी जो दूसरी इकाई है उसमें पिछले वीडियो में हमने हिंदी की प्रयोजन मूलक शैलियाँ, जिसके अंतर्गत बोलचाल की शैली, संवाद शैली, विचारात्मक शैली, पत्र लेखन शैली और प्रशासनिक शैली की हमने बात करी। उसके बाद में दूसरी जो सब यूनिट है इसकी वो है हिंदी का प्रयोजन मूलक प्रयोग। तो हिंदी के प्रयोजन मूलक प्रयोग के अंतर्गत वैज्ञानिक एवं तकनीकी भाषा के बारे में हमने कल बात करी। वैज्ञानिक और तकनीकी भाषा का प्रयोजन मूलक हिंदी का जो प्रयोग है उसके अंतर्गत क्या उसकी विशेषताएं हैं और किन महत्वपूर्ण बिंदुओं का ध्यान जो उसमें रखा जाना चाहिए, इसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में की। आज हमारा जो अगला टॉपिक है हिंदी का प्रयोजन मूलक प्रयोग, उसके अंतर्गत वाणिज्यिक और कार्यालय जो विधि है या वाणिज्यिक या कार्यालय हिंदी, उसके बारे में हम अपनी इस क्लास में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें प्रशासनिक और कार्यालय हिंदी की। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण जो है वो प्रयोजन मूलक हिंदी का जो प्रयोग है उसके अंतर्गत ये बिंदु है। प्रशासनिक और कार्यालय हिंदी है क्या, सबसे पहले उसकी हम बात करें तो प्रशासनिक हिंदी वह हिंदी है जिसका प्रयोग सरकारी, अर्ध सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में किया जाता है। सरकारी कार्यालयों में जो पत्र व्यवहार जो होता है वहां पे जिस हिंदी का प्रयोग किया जाता है वो आपकी प्रशासनिक या कार्यालय हिंदी के नाम से जानी जाती है। तो कार्यालय की सबसे बड़ी इकाई जो है वो प्रशासन है। तो प्रशासनिक स्तर पे जो भी पत्र व्यवहार जो है वो इसके अंतर्गत आता है। देश की आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षात्मक, शैक्षणिक, सामाजिक, साहित्यिक आदि अनेक दृष्टियों से प्रशासन का भार जो है वो संभालना पड़ता है। प्रशासन को ये सारी बातें जो है देखनी पड़ती है। तो उसके लिए जो है वो विभिन्न जो सरकार के जो प्रशासनिक विभाग होते हैं उनके बीच में जो पत्र व्यवहार होता है वो इसके अंतर्गत आता है। तो ये सारा जो है इस प्रकार के कार्यों से संबंधित जो साहित्य है वो कार्यालय या सरकारी साहित्य भी उसे कह सकते हैं। अब इसके अंतर्गत जो है वो कार्यालय कार्यव्रत, विवरण, विवेचन, सरकारी पद और उसके सारे क्रियाकलाप, ये सारी बातें जो है, ये सारा पत्र व्यवहार जो है वो इसके अंतर्गत आता है। सरकारी साहित्य की प्रकृति जो है उसके अनुसार कार्यालयीय भाषा का स्वरूप निर्धारित होता है। टिप्पणी, प्रारूप लेखन, पत्राचार, संसदीय कार्य और प्रतिवेदन से लेकर सरकारी नीति संबंधी विवरण तक के साहित्य की भाषा अपने अपने रूप लिए होती है। यानी प्रशासनिक और कार्यालय हिंदी जो है उसकी अपनी जो है वो एक भाषा होती है। जो पत्र व्यवहार होता है उसमें विभिन्न अलग अलग विभागों को जो है जो पत्र व्यवहार किया जाता है तो उसमें एक विशेष जो है वो शब्दावली जो है प्रशासनिक विभागों के लिए, प्रशासनिक अधिकारियों के लिए, उनके संबोधन के लिए, उन सबको जो है वो दृष्टिगत रखते हुए जो है वो इनकी एक अपनी एक शब्दावली होती है, वो उसके प्रशासनिक और कार्यालय हिंदी के अंतर्गत जो है वो आती है। अब कार्यालय और प्रशासनिक हिंदी जो है उसकी क्या विशेषताएं हैं, यानी ये कार्यालय पत्र व्यवहार जब होता है तो उसमें उस पत्र व्यवहार में किन विशेष बातों का ध्यान दिया जाना चाहिए जिससे एक अच्छा और एक प्रभावशाली जो है वो पत्र व्यवहार में हो सके। जो इसका जो उद्देश्य है प्रशासनिक कार्यालय हिंदी का, उस उद्देश्य की पूर्ति हो जाए। तो ये जो विशेषताएं हैं उसमें प्रशासनिक और कार्यालय हिंदी की उसकी बात हम करें तो पहली विशेषता है निर्वैयक्तिकता, दूसरी विशेषता है तथ्यों में स्वपूर्णता और स्पष्टता, तीसरी विशेषता है इसकी यथासंभव असंदिग्धता और चौथी
विशेषता है वर्णनात्मकता, और पांचवी जो इसकी विशेषता है वो तकनीकी और अर्ध तकनीकी भाषा का प्रयोग। तो ये विशेषताएं है होनी चाहिए प्रशासनिक या कार्यालय हिंदी में, यानी कार्यालयों के मध्य जो पत्र व्यवहार होता है उसमें वो उन पत्रों में इन बातों का जो है वो विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। तो इसकी हम व्याख्या करें तो सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पे आ रहा है निर्वैयक्तिकता। तो निर्वैयक्तिकता से तात्पर्य है जो वैयक्तिक जो व्यक्ति की अपनी जो व्यक्तिगत जो अनुभूतियां हैं, व्यक्तिगत जो संस्पर्श है, उन सब से जो है वो ये कार्यालय पत्र व्यवहार जो है वो मुक्त होता है। तो सरकारी तंत्र में अधिकारों का वितरण सोपान क्रम के आधार पर होता है, ये क्रम होता है, एक सीक्वेंस के अंतर्गत जो है वो इसका होता है। अतः प्रत्येक अधिकारी या तो अपने उच्च अधिकारी के आदेश का पालन करता है या निम्न अधिकारी को आदेश देता है। तो उच्च अधिकारी से पत्र व्यवहार करेगा तो उस की पद की गरिमा के अनुकूल जो है उसे इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग करना होगा, इस प्रकार की भाषा शैली का प्रयोग करना होगा। तो वो जो है उसका जो वो ध्यान रखना होता है। इसलिए सरकारी अधिकारी का सरकारी आदेशों से कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं होता। जो सरकार का जो अधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारी जो है, उस पत्र व्यवहार से व्यक्तिगत संबंध नहीं है। व्यक्तिगत पत्र जो लिखते हैं तो उसमें जो है वो उसकी शब्दावली थोड़ी अलग होती है, ठीक है, उसमें उससे इतर यहाँ पे जो है सरकारी कार्यालय से संबंधित है। तो सरकारी अधिकारी जो है वो अपने व्यक्तिगत संबंध जो है उनसे हटके जो है निर्वैयक्तिकता का समावेश करते हुए पत्र लेखन करेगा। तो वो अधिकारी जो व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं कह के निर्वैयक्तिक रूप से कहता है, यानी अधिकारी जिसे पत्र भेज रहा है तो आगे जो जिसे भेजा जा रहा है, जिस अधिकारी को, जिस कार्यालय को, उससे उसका कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है। व्यक्तिगत संबंध की जब बात आती है तो वहां पे हम जो है हमारा जो व्यक्तिगत संबंध किसी से है तो उसमें जो है वो हम हमारी भाषा से वहां पे जो है वो थोड़ी अलग प्रकार के भावनात्मक रूप ले लेती है। तो वो जो है वहां पे नहीं होता, निर्वैयक्तिकता जो है वहां पे प्रमुख होती है। और उदाहरण के लिए जैसे पत्र भेजा जा रहा है, सूचित किया जा रहा है, इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग जो है वो किया जाता है। तो ये सबसे बड़ी प्रमुख बात है प्रशासनिक या कार्यालय हिंदी के अंतर्गत कि निर्वैयक्तिकता जो है उसका समावेश वहां पे होना चाहिए। व्यक्तिगत अनुभूतियां और व्यक्तिगत संस्पर्श जो है उसका यहाँ पे कोई स्थान नहीं होता। और दूसरी जो प्रमुख विशेषता यहाँ पे है कार्यालय हिंदी की, वो है तथ्यों में स्वपूर्णता और स्पष्टता। जो तथ्य है, जो विषय है, वो एक तरह से पूरी अपने आप में पूर्णता को लिए हो और स्पष्ट, उसमें किसी प्रकार का जो है वो भ्रम या इस प्रकार का कोई शब्दाडंबर नहीं हो, और विषय को स्पष्ट जो है स्पष्ट रूप से जो है उसमें विषय जो भी है जिस विषय से संबंधित वो पत्र व्यवहार हो रहा है तो वो विषय भली भांति जो है वो अगले अधिकारी को या संबंधित कार्यालय जिसे संबोधित करके लिखा जा रहा है तो उसको जो है पूरा विषय जो है वो एक तरह से उसमें स्पष्ट हो जाए। ये एक प्रमुख विशेषता जो है वो इसकी होनी चाहिए। तो कार्यालय हिंदी में तथ्यों पर अधिक बल दिया जाता है, तथ्य प्रमुख होता है और यह अपेक्षा की जाती है कि वे तथ्य अपने काम में पूर्ण तथा स्पष्ट हो, और जो तथ्य है वो तथ्य जो है अपने आप में स्पष्ट हो, उनमें किसी प्रकार की अपूर्णता नहीं हो या किसी प्रकार का कोई भ्रामकता जो है वहां पे नहीं हो। प्रशासन के क्षेत्र में संदेह और भ्रांति को अलंकार नहीं भाषा का दोष माना जाता है। तो संदेह और भ्रांति नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार का भ्रम जो है वो नहीं रहे, किसी प्रकार का संशय नहीं रहे। जिस कार्यालय को संबोधित करके लिखा जा रहा है, जिस संबंधित अधिकारी के साथ पत्र व्यवहार किया जा रहा है, तो वो उसे जो है वो विषय जो है वो पढ़ते जो है उसे बिल्कुल जो है वो समझ में आए और किस
संदर्भ में जो है वो क्या अपेक्षा है वो उनसे जो है वो भली भांति परिचित हो जाए, ये इस बात का विशेष ध्यान जो है वो कार्यालय या प्रशासनिक पत्र व्यवहार करते समय किया जाना चाहिए। तो स्पष्टता इसकी जो दूसरी विशेषता, स्पष्टता के अभाव में क्या होता है कि पत्र जो है उसकी उपेक्षा हो जाती है या कार्रवाई में विलंब हो जाता है। तो अगर स्पष्ट रूप से जो है वहां पे विवरण नहीं है तो संबंधित अधिकारी जो है उसको उस पत्र को अपूर्ण मानते हुए और उसकी उपेक्षा जो है वो कर सकता है। इसलिए वो पत्र व्यवहार सफल हो जाए जिस उद्देश्य से वो पत्र व्यवहार किया जा रहा है, तो उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि तथ्य जो है वो अपने आप में पूर्ण हो, किसी प्रकार का भ्रम, किसी प्रकार का संदेह और संशय उसमें नहीं हो और वो स्पष्ट हो अपने आप में, तो वो पत्र व्यवहार जो है सफल हो जाता है। और तीसरी विशेषता जो है इसकी प्रशासनिक और कार्यालय हिंदी की वो है यथासंभव असंदिग्धता। तो ये कोशिश की जानी चाहिए। यथासंभव का मतलब है कि पत्र व्यवहार करते हुए, पत्र लेखन के समय, कार्यालय पत्र लेखन के समय ये कोशिश की जानी चाहिए कि उसमें किसी प्रकार की संदिग्धता नहीं हो। ये उससे दूसरा जो अपना पॉइंट जो जिसकी हमने चर्चा करी उससे मिलता जुलता ही है कि संदेह और संदिग्धता यानी नहीं होनी चाहिए। वो अपने आप में एक तरह से विषय को जो है पूरी तरह से जो है वो उसका विवेचन जो है वो भली भांति उसमें हो जाए, ये प्रयास जो है वो किया जाना चाहिए। तो उसके लिए क्या है, जिन शब्दों का, जिन वाक्यों का प्रयोग किया जा रहा है वो सरल, स्पष्ट और सुबोध होने चाहिए। जटिल जो गंभीर या गूढ़ शब्दावली जो है का भी जो है वो उसमें प्रयोग नहीं होना चाहिए। कोई अपने पांडित्य प्रदर्शन के लिए वहां पे जो है पांडित्य प्रदर्शन उद्देश्य नहीं है। और कार्यालय पत्र व्यवहार का जो है मूल उद्देश्य जो है जो भी जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो पत्र व्यवहार हो रहा है उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये आवश्यक है कि संबंधित कार्यालय, संबंधित अधिकारी उसके वो विषय जो है वो भली भांति जो है वो एक तो समझ में आए और भाषा शैली इस प्रकार के विनम्रता लिए हो जिससे वो उस भाषा शैली से प्रभावित होकर तुरंत जो है वो हमारे उस पत्र के ऊपर जो है वो कार्रवाई करके जो है वो उसको अपने उद्देश्य तक पहुंचाए। तो भाषा में क्लिष्टता, अस्पष्टता और अप्रचलित प्रयोग, इन सब बातों के लिए वहां पे कोई भी स्थान नहीं है। और इस प्रकार का अगर होता है तो फिर वो जो है वो ये प्रशासन के लिए जो घातक होती है, यानी फिर कार्यालय पत्र व्यवहार जो है वो अपनी सफलता को जो है वो प्राप्त करने में जो है उसके संदेह होता है। इसलिए ये कोशिश की जानी चाहिए कि उसमें किसी प्रकार की असंदिग्धता नहीं हो। द्विअर्थी या अनेकार्थी होने से कार्रवाई जो है उसमें बाधा पड़ती है, तो इसमें गलती होने की भी संभावना होती है। इसलिए अभिधा शक्ति ही कार्यालय हिंदी की शक्ति होती है। तो अभिधा से तात्पर्य है कि कोई विषय जो है वो बिल्कुल सरलता से, स्पष्टता से जो है वो वहां पे उसका वर्णन किया जाए। और चौथी जो बात है, चौथी जो इसकी विशेषता है वो है वर्णनात्मकता। वर्णनात्मकता से मतलब है जो विषय है पत्र में उस विषय का वर्णन जो है वो भली भांति किया जाए। पदनाम, उसके साथ जो है संबोधन वो सारी बातें हैं। उसके पश्चात जो है जिस विषय के बारे में बात की जा रही है उस विषय का भली भांति वर्णन जो है वो किया जाना चाहिए। तो आवश्यक तथ्य जो है उसमें उन आवश्यक तथ्यों का विवरण दिया जाए और इस विवरण में विचाराधीन विषय से संबंधित सारी सामग्री को क्रमवार दे देना चाहिए। पहले भी अगर जो है उस संदर्भ में कोई पत्र लिखा गया है और उस पत्र में कोई आवश्यक कार्रवाई नहीं हुई है तो उसका हवाला देते हुए जिस विषय के बारे में बात की जा रही है उसका ये विवरण जो है वो वहां प्रस्तुत किया जाना चाहिए। और उस विषय को भली भांति उसके विवरण के पश्चात जो है
उसका जो निष्कर्ष है उसका भी वर्णन जो है उसमें कर दिया जाना चाहिए। तो तथ्य जो है उस तथ्य के वर्णन को पूरी स्पष्टता के साथ जो है और पूर्णता के साथ उन तथ्यों का वर्णन जो है वो किया जाना चाहिए। और ये वर्णन जो है ये भली भांति वर्णन ही जो है वो उस पत्र व्यवहार को सफलता तक पहुंचाते हैं। पांचवी और अंतिम विशेषता जो है इसकी प्रशासनिक या कार्यालय हिंदी की, वो है हमारे तकनीकी और अर्ध तकनीकी भाषा का प्रयोग। क्योंकि वर्तमान युग जो है वो टेक्नोलॉजी का युग है, तो ये तकनीकी भाषा जो है उसका प्रयोग भी जो है वो वहाँ पे होना चाहिए। तो वो उस पत्र लेखन को अपनी सफलता तक पहुँचाने में कारगर सिद्ध होता है। तो कार्यालय भाषा जो है वो मुख्यतः तकनीकी और अर्ध तकनीकी होती है। इस कारण से सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द या वाक्य किसी विशेष क्षेत्र के लिए रूढ़ हो जाते हैं और इन शब्दों या वाक्यों का प्रयोग इससे बाहर किया जाए तो वे अटपटे लगते हैं। यानी कुछ शब्द जो है प्रशासनिक शब्दावली जो होती है उसके लिए कुछ शब्द जो है वो नियत है, तय है, तो वो तय शब्दों का प्रयोग किया जाना ही ज्यादा उचित होता है। उससे इतर जो है वो अगर किसी अन्य प्रकार के शब्द का प्रयोग किया जाए तो वो शब्द एक तरह से जमता नहीं है और वो जो है उस हमारे उस पत्र लेखन को जो है वो उसमें जो एक प्रभाव होता है उस प्रभाव को कहीं ना कहीं जो है वो उसमें कमी लाता है। इसलिए ऐसे जो शब्द जो विशेषता जो है वो विशेष संदर्भों में प्रशासनिक शब्दावली के जो रूल हो गए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग वहां पर किया जाना चाहिए। तो ये बात ध्यान में रखने वाली है कि कार्यालय हिंदी की शब्दावली जो है वो वाक्य विन्यास अधिकांश रूप में हिंदी की प्रकृति के अनुकूल है और कार्यालय हिंदी अंग्रेजी के वाक्य विन्यास से भी प्रभावित है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं प्रशासनिक या कार्यालय हिंदी के प्रयोग की। तो हिंदी का जो प्रयोजन मूलक प्रयोग है उसके अंतर्गत कल जो हमने चर्चा की थी हमारी इसकी वैज्ञानिक और तकनीकी भाषा की, वैज्ञानिक एवं तकनीकी भाषा जो है उसके अंतर्गत उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या गुण है, उसकी बात करी हमने। और ये दूसरा जो अपना इसके अंतर्गत है हिंदी का प्रयोजन मूलक प्रयोग, उसमें कार्यालय जो या प्रशासनिक हिंदी जो है उसकी जो है वो उसके प्रयोग के समय, जैसा कि ये हेडिंग ही है हिंदी का प्रयोजन मूलक प्रयोग, ये विविध क्षेत्र है, वाणिज्य एक क्षेत्र है, प्रशासन और कार्यालय एक क्षेत्र है, विज्ञान और तकनीकी एक क्षेत्र है। तो विविध क्षेत्रों में हिंदी का जो है वो प्रयोग करते हुए विशेष प्रयोजन मूलक नाम इसलिए जुड़ गया कि किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये जो क्षेत्र है ना इन क्षेत्र में विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए जिस हिंदी का प्रयोग किया जाता है वो प्रयोजन मूलक हिंदी होती है। और ये प्रयोजन मूलक हिंदी का जो है इन विविध क्षेत्रों में प्रयोग करते हुए जब हम करेंगे तो वो जो पत्र व्यवहार जो होगा उसमें उस पत्र व्यवहार की क्या विशेषताएं है वो विशेषताएं जो है उन सब की ये चर्चा यहाँ पर हमने करी। और अब हमारा जो है वो इस यूनिट का जो है वो आपके अंतिम जो हमारा बिंदु है वो है वाणिज्यिक या व्यापारिक हिंदी। अब वाणिज्यिक या व्यापारिक हिंदी जो है उसकी जो है वो किस प्रकार की क्या विशेषताएं हैं और किन बातों का जो ध्यान रखा जाना चाहिए उस प्रकार के पत्र व्यवहार में, उसकी बात हम करें तो अब जैसा कि इसके शब्द से स्पष्ट है कि वाणिज्य और व्यापार जो है व्यापारिक जो लेन देन होता है, जो आदान प्रदान होता है, व्यापारिक क्षेत्र में जो आयात और निर्यात जो होता है, और वर्तमान समय जो है वो एक तरह से पूरा विश्व जो है वो एक समुदाय बन चुका है। ऐसे में विश्व के सभी देशों के साथ जो है हमारे वाणिज्यिक और व्यापारिक संबंध है। तो उस उन संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के लिए और इसमें
बड़ा जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति के लिए जो पत्र व्यवहार होता है उसमें कुछ अपेक्षाएं हैं कि वो उस पत्र व्यवहार की जो है वो में ये जो विशेषताएं हैं इन विशेषताओं का समावेश किया जाए तो वाणिज्यिक और व्यापारिक रूप से सफल होने की जो है वो हमारी संभावनाएं जो है वो बढ़ जाती है। तो अब जो पुराने जमाने में जो व्यापार की स्थितियां थी वो अब नहीं है, वो बदल गई है। पहले हफ्ते में 1 या 2 दिन जो है वो बाजार लगता था और अपनी जरूरत की चीजें जो है वो वहां से लेते थे, लेकिन आज तो जो है ये बहुत बड़ा बदलाव जो है वो देखने में आया। तो क्षेत्र भी जो है व्यापार और वाणिज्य का क्षेत्र विशाल हो गया है। पूरा विश्व जो है इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से वर्तमान जो तकनीकी का जो युग है इस तकनीकी ने जो है वो दूरियां जो है वो कम कर दी है और हमें जो है वो एक दूसरे के बहुत नजदीक ला दिया है। तो व्यापार के क्षेत्र में भी जो है वो तकनीकी टेक्नोलॉजी के कारण जो है वो बड़ी सफलता मिली है और आय के स्रोत जो है वो बढ़े हैं और आय भी जो है निश्चित रूप से जो है वो उसमें भी जो है वो इजाफा हुआ है। तो विज्ञान की प्रगति जो है इसके पीछे है और इस वैज्ञानिक प्रगति ने जो है इन दूरियों और समय के व्यवधान को जो है जो सबसे बड़ी समस्या दूरी की थी कि इतना वो देश जो है वो हमसे दूर है उसके साथ कैसे व्यापारिक संबंध स्थापित किए जाए। तो वो सब दूरियां और समय की सबसे बड़ी थी कि समय भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो समय और दूरियों का जो व्यवधान है इसे विज्ञान ने जो है कम कर दिया है। अंग्रेजों का जो जमाना था उस समय विलायती चीज़ों का आयात निर्यात शुरू हुआ और धीरे धीरे चीज़ों का आयात निर्यात व्यापक हो गया, यानी व्यापारिक क्षेत्र में जो है वो प्रगति जो है वो होने लगी। अब आज भारत में आयात निर्यात लाइसेंस वाले व्यापारियों की संख्या अधिक है। तो आयात निर्यात के लिए जो है वो वाले व्यापारियों की संख्या में जो है वो दिन ब दिन बढ़ोतरी हुई है और हमारे देश के जो बड़े व्यावसायिक नगर हैं मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, दुर्गापुर, भिलाई, सूरत और बोकारो में अंतर्देशीय व्यापार जो है वो भी खूब जो है वो फलीभूत होने लगा है, चलने लगा है। अब भूमंडलीकरण, उदारीकरण और निजीकरण के फलस्वरूप अंतर्देशीय व्यापार संबंध जो है वो बहुत सुदृढ़ हो गया है। यानी वही है इसके पीछे जो वैज्ञानिक जो प्रगति है उसने जो है वो ये सारी जो बाधाएं जो थी, जो समस्याएं जो थी, उन समस्याओं को दूर कर दिया है। व्यापार के क्षेत्र की जो एक सबसे बड़ी विशेषता है उसमें विभिन्न जो भाषाभाषी व्यक्ति है उनके बीच संबंध होता है। अलग अलग देशों के अलग अलग भाषाभाषी लोग जब आपस में जुड़ते हैं तो बहुभाषा भाषी भारत की संपर्क भाषा जो है हमारी जो सबसे बड़ी भाषा है वो हिंदी है। इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करने वाला कोई भी व्यक्ति हिंदी की जानकारी के बिना सुचारू रूप से व्यापार नहीं चला सकता। तो भारत में अगर कोई व्यापार कर रहा है, भारत देश में किसी का व्यापार है यानी भारत का वो नागरिक है, तो उसे जो है वो हिंदी भाषा से भली भांति परिचित होना चाहिए और हिंदी भाषा की जो वाणिज्यिक या व्यापारिक शब्दावली है या और विभिन्न प्रयोजनमूलक जितने भी उसके प्रयोग हैं उन सब से जो है वो उसका जानकार होगा तो उसे जो है वो उसकी सफलता की गुंजाइश जो है वो बढ़ जाएगी। व्यापारिक संबंध का सीधा और उत्तम मार्ग है पत्र व्यवहार। अच्छे जो है वो व्यापारिक संबंध जो है एक व्यापारी के अन्य व्यापारियों के साथ अच्छे संबंध हो उसके लिए पत्र व्यवहार जो है वो उसकी बड़ी भूमिका जो उसमें है। हालांकि ये टेक्नोलॉजी का युग है तो पत्र लेखन जो है वो उसमें कुछ हद तक कमी आई है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से सारे संदेशों का आदान प्रदान होने लगा है, लेकिन भले टेक्नोलॉजी हो लेकिन टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है लेखन तो जो है उसकी शैली तो जो है वो इसी के ऊपर निर्भर करती है कि उस भाषा का जो है आपको कैसा ज्ञान है।
टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप करेंगे तो वो काम जो है वो थोड़ा शीघ्रता लिए वो होगा अपने आप में, लेकिन संबोधन, भाषा, शैली, वो सारे जो तत्व हैं उनका जो है बड़ा प्रमुख भूमिका है उसमें, तो उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए एक व्यापारी जो है वो उसकी सफलता के लिए ये जरूरी है कि पत्र व्यवहार में जो है वो कुशल हो, और उसके लिए इन सब बिंदुओं का अगर उसे ध्यान है और पूरा ज्ञान है तो उसके जो है अन्य व्यापारियों से अच्छे संबंध और उसके व्यापार में उसकी सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती है। बड़ी कंपनियों या फैक्ट्रियों को पत्रों द्वारा व्यापारी ग्राहकों से चीजों का आदेश मिलता है। तो बड़ी कंपनी और फैक्ट्री जो है पत्र व्यवहार के द्वारा जो है उन्हें जो चाहिए वस्तुएं जिनका आयात निर्यात करना है तो वो अपना संदेश जो है वो पहुंचाती है। और बड़े बड़े व्यापारी व्यापार संबंधी पत्र व्यवहार के लिए कुशल लेखाकारों की नियुक्ति करते हैं, जिसे अंग्रेजी में हम अकाउंटेंट्स कहते हैं। तो वो कुशल अकाउंटेंट्स लेखाकार की नियुक्ति करता है जो इस प्रकार की जो तकनीकी जो शब्दावली है वाणिज्य और व्यापारिक क्षेत्र की उसका अच्छा जानकार और भली प्रकार से जो है वो इस विषय को जो समझने वाला हो। व्यापार विकास जो है पत्र लेखन की चतुराई पर भी निर्भर है। व्यापार का विकास जो है उत्तरोत्तर व्यापार के उत्तरोत्तर विकास के लिए ये बहुत आवश्यक है कि पत्र लेखक जो है वो जो है वो चतुर हो, और चतुर तभी होगा जब उसे एक तरह से उस विषय की जानकारी हो, और पत्र लेखन की ये जो तमाम विशेषताएं हैं उन सब का वो ज्ञाता हो। तो व्यापारिक पत्र की सामान्य विशेषताएं यहाँ पे उसकी हम बात करें तो जिसका ध्यान रखा जाना चाहिए एक अच्छे व्यापारिक लेन देन के लिए पत्र व्यवहार, तो वो है सबसे पहले जो पहला अपना बिंदु है वो है पूर्णता। जो पत्र व्यापारिक वाणिज्यिक उद्देश्य से जो लिखा जाता है वो अपने आप में पूर्ण हो, यानी जिस वस्तु की मांग की जा रही है या जिस वस्तु की आपूर्ति करनी है उस संबंध में जो भी विवरण है उस पत्र के माध्यम से वो अपने आप में पूर्णता लिए हो और स्पष्ट हो, एक तरह से किसी प्रकार का जो है उसमें अगला व्यक्ति जो है किसी प्रकार की भ्रम या संदेह की स्थिति में नहीं रहे कि भाई क्या जो आपकी इसमें क्या पॉलिसी रहेगी, ठीक है, जो लेन देन जो व्यापार किया जा रहा है उसमें किस प्रकार की रीति नीति आपकी रहेगी, तो वो जो रीति नीति है वो पूरी तरह से पत्र लेखन के माध्यम से उसमें आप जो है उस विषय को अपनी पूर्णता के साथ पूर्णता लिए हुए हो। और दूसरी जो विशेषता है शुद्धता, शुद्धता से तात्पर्य जो भाषा शैली जो है उसकी शुद्धता से है और उसमें व्यर्थ का कोई शब्दों का जाल नहीं हो, कोई भ्रम और कोई संशय की स्थिति ना रहे। तीसरी उसकी विशेषता स्पष्टता है। तो ये सारे बिंदु कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो स्पष्ट होनी चाहिए जो भी बात है वहाँ पे, और अगली जो कंपनी है वो उसके समझ में आने वाली बात संक्षिप्तता लिए हो, और वही बात है ज़्यादा में सागर बढ़ने वाली बात है कि आप कम शब्दों में विषय को जो है इस प्रकार से स्पष्ट करें। सरलता लिए हो, सरलता जो है वो भी इसकी जो है वो सफलता में जो है वो लिए आवश्यक होती है कि विषय जो है उसका सरलता के साथ प्रतिपादन होगा, तो किसी तरह की जटिलता किसी तरह की मूर्खता उसमें नहीं होनी चाहिए। और छठी जो विशेषता है वो प्रभावशीलता, उपरोक्त जो है ये सारी विशेषताएं जब समावेश में होगा तो एक के पीछे जो है वो ये सारी बातें जो उसमें आ जाएगी। अब अगर पूर्णता है, शुद्धता है, स्पष्टता है, संक्षिप्तता है और सरलता है तो निश्चित रूप से वो पत्र जो है वो क्या होगा, प्रभावी हो जाएगा। उसमें प्रभावशीलता जो है वो स्वतः ही प्रभावशीलता का समावेश हो जाएगा। और जब वो पत्र जो है वो जिस व्यापारिक उद्देश्य से लिखा जा रहा है तो
जो कंपनी, जो फैक्ट्री उससे संबंधित है, तो वो जो है आपकी उस पूर्णता से, स्पष्टता से, आपकी जो रीति नीति है उसकी जो एक जो पारदर्शिता है, उस पारदर्शिता से जो है वो प्रभावी होंगे, तो निश्चित रूप से आपके साथ अपना लेन देन बढ़ाएंगे और आपका व्यापार और आपका जो है व्यापारिक उद्देश्य जो है उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और अगला जो बिंदु है संतोषजनकता। अब ये बात है, ये सारी विशेषताएं, अगली सारी विशेषताएं जब आएगी तो वो निश्चित रूप से वो पत्र जो है वो एक संतोषजनकता का समावेश भी उसमें हो जाएगा। और अंतिम विशेषता की हम बात करें तो वो है मौलिकता। मौलिकता से तात्पर्य है नवीनता। युग जो है आजकल की शब्दावली में हम कहें तो अपडेट जिसे कहते हैं, तो ये मौलिकता और नवीनता जो है वो अपने आप में लिए हो। नवीनतम जो टेक्नोलॉजी है या नवीनतम जो विषय है या नवीनतम वर्तमान में जो मनुष्य की जो रीति नीति है जिस प्रकार की, ठीक है, तो उसका भी जो है उसमें उसका पालन किए हुए हो वो एक तरह से। तो इन सब ये सब बातें जब होती है तो पत्र जो पढ़ता है, जिसके साथ पत्र व्यवहार किया जा रहा है, तो उसकी कुछ शंकाएं होती है। किसी के साथ भले हम 1 रुपये का भी लेन देन करें तो हमारे मन में शंका होती है, एक संदेह होता है, हमारी कुछ अपेक्षाएं होती है, तो वो सारी अपेक्षाएं, वो सारे संशय, वो सारा भ्रम, वो इस प्रकार का पत्र लेखन जो है तो उससे उसकी सारी रीति नीति हमारे सामने स्पष्ट हो जाए तो व्यक्ति जो है उससे संतुष्ट हो जाता है, उसे किसी प्रकार का भ्रम नहीं रहता और उसे आपके साथ जो है वो व्यापारिक लेन देन में किसी प्रकार की हिचक जो है वो नहीं रहती। तो भावों की पूछताछ करना, व्यापारिक उद्देश्य के लिए जो किए जाने वाले जो क्रियाकलाप है उन क्रियाकलापों की पूर्ति के लिए ये वाणिज्यिक या व्यापारिक पत्र लेखन होता है। तो उसके अंतर्गत क्या है, भावों की पूछताछ करना, नमूने भेजना, खराब माल अगर मिल गया है तो उसके संबंध में शिकायत हमें करनी है तो उसका विवादित पत्र है, रुपए का भुगतान करना है या रुपए का भुगतान जो है वो किसी फर्म ने, संबंधित फर्म ने जो है वो वस्तु ले ली है और उसके बदले उसका भुगतान समय पे नहीं किया है तो उसको याद दिलाने के लिए भी जो है वो अनुस्मरण पत्र जो है वो लिखे जाता है। तो ये सारा जो है वो पत्र लेखन के द्वारा ही संभव होता है। ये सभी कार्य जो है उसके लिए पत्र व्यवहार करना पड़ता है और पत्र व्यवहार करते समय इन बातों का ध्यान रखा जाए तो हमारा वो जो पत्र व्यवहार है वो अपने आप में जिस उद्देश्य से वो हमने किया है पत्र व्यवहार, वो उस उद्देश्य की पूर्णता और उस उद्देश्य की सफलता को जो है वो हमें प्रदान करेगा यदि ये सारी विशेषताएं जो है उसमें समाहित होगी। और आजकल जो है वो व्यापार और वाणिज्य की शिक्षा भी अलग से दी जाती है कि व्यापारिक कोर्स जो है जैसे बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, एमबीए, ये सारे व्यावसायिक जो है वो पाठ्यक्रमों का संचालन भी विभिन्न विश्वविद्यालयों के द्वारा जो है वो करवाया जा रहा है, जिससे वर्तमान युवा जो है वो भविष्य का व्यापारी जिसे बनना है तो वो उस पाठ्यक्रम के माध्यम से इन सब बातों से अगर परिचित होगा तो उसे जो है वो निश्चित रूप से सफल होने में जो है उसकी सफलता की संभावनाएं बढ़ जाएगी। अब व्यापारिक क्षेत्र में जो प्रयुक्त किए जाने वाले कुछ शब्द हैं जैसे बैंक, ये व्यापारिक शब्दावली है, स्टॉक, कमीशन, कंपनी, फैक्ट्री, लिमिटेड, स्टोर, शेयर होल्डर, मॉडल, अंशदान, अंश पूंजी जिसको कंट्रीब्यूशन कहा जाता है, अंश पूंजी के लिए शेयर कैपिटल उसको कहते हैं, अग्रिम, एडवांस और आय, इनकम, उद्योग, इंडस्ट्री, तो ये व्यापारिक जो है वो शब्दावली है। तो इस प्रकार की शब्दावली का जानकारी जो है वो होनी चाहिए, तो उससे जो है ये पत्र व्यवहार जो है हमारा अच्छा होता है और व्यापारिक उद्देश्य जो है वो उसमें पूरी सफलता की गुंजाइश जो है वो
रहती है। तो ये हमारी जो दूसरी यूनिट जो है वो यूनिट अपनी अपनी तरफ से पूर्ण है। तो इसमें हिंदी की प्रयोजनमूलक शैलियों की बात हम करें तो उसकी चर्चा हमने करी और बिल्कुल सामान्य से उसकी विशेषताएं हैं। और हिंदी का जो प्रयोजनमूलक प्रयोग है उसमें वाणिज्यिक, कार्यालय हिंदी और वैज्ञानिक और तकनीकी भाषा को जो है वो हमने अच्छी तरह से उसकी विवेचना और उसकी व्याख्या जो है वो यहाँ पे करी है। तो इसको आप जो है वो और अच्छी तरह से जो है वो पढ़ें और समझने की कोशिश करें। और अगली जो अपनी क्लास होगी उसमें नेक्स्ट अपना जो भी टॉपिक बच रहे हैं उनके ऊपर चर्चा की जाएगी। और आप लोग जो है वो खुश रहें, प्रसन्न रहें और उम्मीद है आप सबका अध्ययन जो है वो अच्छा चल रहा होगा। उसमें एक नियमितता लाएं और सुचारू रूप से अपने अध्ययन को गति दें। धन्यवाद।